वंशम ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आया है आज एक और बड़ी खबर में हम फटाफट देखने जा रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसका हाल ही में विज्ञापन जारी हुआ है। प्यारे बालकों, आज तुमको हम ये बताने जा रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, जिसको आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के नाम से जानते हैं, यह द्वितीय श्रेणी भर्ती अभ्यर्थी परीक्षा जो आप देखने जा रहे हैं, इस परीक्षा के अंदर ये आरपीएससी एजेंसी के द्वारा संपन्न करवाई जा रही है। इस भर्ती परीक्षा में कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आया है कि आज आप यहां पर देखने जा रहे हो कि ऑनलाइन आवेदन कब से मांगे जा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि यहां पर आवेदन यानी कि ऑनलाइन आवेदन जो स्टार्ट होने जा रहे हैं प्यारे बालकों, वो कब से होने जा रहे हैं? 11/4/2022 से लेकर के 10 मई 2022 तक। क्या कहा हमने? हमने कहा कि 11 अप्रैल 2022 से लेकर के 10 मई 2022 तक आपके द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के आवेदन मांगे जाएंगे। बिल्कुल देर मत कीजिएगा, समय रहते हुए आप अपने आवेदन को करने से मत चूकिएगा। बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगले कदम में आपको ये लेकर के आए हैं कि आप लोग आवेदन करने से पहले अपनी ये आयु भी जांच लें और आयु में ये देख लें कि यहां पर आपकी आयु क्या होनी चाहिए। आयु होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर लगा दी गई है। एक कंडीशन ये याद रखिएगा कि इस कंडीशन में 1/1/2023 को आपकी आयु पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि आरपीएससी एजेंसी के द्वारा करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षा में एक कंडीशन जोड़ दी गई है कि यदि आपकी आयु 1/1/2023 को 18 से 40 वर्ष के बीच होती है तो आप यहां पर वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा के अंदर आए हुए विज्ञापन में आवेदन करने के हकदार रहेंगे। एक और बड़ी खबर बता देते हैं आपको कि यहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जब आप आवेदन करने जा रहे हैं, यदि आप एसटी वर्ग के विद्यार्थी हैं, यदि आप एसटी वर्ग के विद्यार्थी हैं, यदि आप ओबीसी के विद्यार्थी हैं, तो कहीं आप ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं, तो याद रखिएगा आपको इस विज्ञापन में कितने वर्ष की छूट दी जाएगी? 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो बिना किसी देर किए हुए निर्धारित तिथि 11 अप्रैल 2022 से लेकर के 10 मई 2022 के बीच तुरंत आवेदन करने से बच चुकिएगा। लेकर के आए हैं दूसरी खबर कि यहां पर एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एमबीसी की जो महिला अभ्यर्थी रहेंगी, क्या कहा जी? हमने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की जो महिलाएं रहेंगी उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। क्या कहा कि हमने कहा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट रहेगी, तो कहीं एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एमबीएस के जो महिला अभ्यर्थी रहेंगी उनके लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। लेकिन घबराइएगा मत, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी जो महिला पात्र होंगी उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट का प्रावधान रखा गया है। बढ़िए, परित्यक्ता और विधवाओं के यहां जो आवेदन मांगे गए हैं उनमें अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। यानी कि परित्यक्ता और विधवा जो महिलाएं हैं उनकी अधिकतम आयु क्या होगी इस विषय में कोई निर्णय नहीं है, वो कोई सी भी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चलिएगा, हम यहां कहीं निःशक्त जनों की बात करते हैं, तो निःशक्त जनों ने भी यहां पर 5 वर्ष की छूट प्राप्त कर ली है। अर्थात हम ये कहने जा रहे हैं कि निःशक्त जन की जो व्यक्ति है, अभ्यर्थी हैं, उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट दे दी जाएगी। बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। प्यारे बालकों, अभी हम तुमको ये बताने जा रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा में परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा। घबराइएगा मत। यहां पर परीक्षा शुल्क की अगर बात करते हैं तो सामान्य श्रेणी या जो क्रीमी लेयर के विद्यार्थी होते हैं इनके लिए परीक्षा शुल्क 350 रुपए, जी हां 350 रुपए रखा गया है। तो कहीं वहीं यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो विद्यार्थी रहेंगे, अभ्यर्थी रहेंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए वही परीक्षा शुल्क 250 रुपए रखा गया है। तो कहीं आगे बात करते हैं निःशक्त जनों की, एससी और एसटी के अभ्यर्थियों की, कि जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है। क्या कहा कि जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है और वो विद्यार्थी निःशक्त जन होंगे, एससी एसटी के होंगे, उनके लिए आवेदन शुल्क
₹150 का रखा गया है। तो कहीं टीएसपी एससी और एसटी के अंदर क्षेत्र में आने वाले जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए आवेदन शुल्क मात्र ₹150 रखा गया है। ये था कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के प्लेटफॉर्म से। अभी आपने जाना आवेदन की अंतिम तिथि, कहां से शुरू होंगे, कहां तक लास्ट होंगे। इसके बाद में हमने आयु जाना, आयु के बाद में हमने प्रत्येक वर्ग में कितनी कितनी छूट का प्रावधान रखा गया वो बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। एक बात और समझ लीजिएगा, यही कहीं विज्ञापन में साफ लिखा हुआ है, यदि कहीं इसमें अभ्यर्थी आवेदन करता है और आवेदन में यदि कहीं आरपीएससी के द्वारा करेक्शन का ऑप्शन डाला जाता है, उस करेक्शन ऑप्शन के अंदर जो शुल्क रहेगा वो ₹500 का रहेगा। यहां पर अभ्यर्थी को ₹500 पे करने होंगे और अपने आवेदन पत्र के अंदर वह करेक्शन कर सकेगा। चलिए बढ़ते हैं इधर कि यहां पर योग्यता होनी चाहिए। देखिए, श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए आरपीएससी के द्वारा क्या योग्यता निर्धारित की गई है, उस योग्यता को ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर जो पढ़ा और लिखा कि अंतिम वर्ष में शामिल हुआ हो या होने वाला हो। हमने कहा कि एक अभ्यर्थी जो आवेदन कर रहा है, यदि वह अभ्यर्थी उस आयु के अनुसार और यदि अपनी शिक्षा के अनुसार यदि वह योग्य अर्हताओं में अंतिम वर्ष में शामिल हो गया है या फिर वह शामिल होने जा रहा है, तो बराबर वह आवेदन करने का हकदार रहेगा। जी हां, एक बात और बता दें कि परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली जानी चाहिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता क्या कर ली जानी चाहिए, पूरी कर लेनी चाहिए। इसके बाद यहां पर पदों की अगर हम कहीं बात करते हैं तो पदों के लिए खुल जा सिम पिटारा, आज पिटारा खुल गया। आरपीएससी के द्वारा एक इतनी बड़ी भर्ती का आयोजन करवाने के लिए विज्ञापन पेश कर दिया गया, जिस विज्ञापन में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन से विषय के लिए कितने पदों का सृजन किया गया है, कौन से विषय के लिए कितने पदों का निर्धारण किया गया है। जुड़िए कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेस के साथ और हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि संस्कृत, क्या कहा, संस्कृत मंजिल तो नजर आती थी मगर दूर था किनारा। कई भर्तियों से पूछ रहे थे संस्कृत वाले बच्चे, कहां गए विषय के पद हमारा। तो बराबर आज यहां पर सबसे ज्यादा पदों की जो सौगात लेकर के आया है, सबसे ज्यादा पदों की सौगात लेकर आने वाला एकमात्र संस्कृत विषय, जिसमें आज आप देख रहे हैं कितने पद, 1800 पद। कितने? 1800 पद। बिल्कुल आपको खुश हो जाना चाहिए। संस्कृत के बालकों के लिए आज 1800 पदों की भर्ती उनके सामने है, उनके दरवाजों के दस्तक दे चुकी है। तो कहीं अंग्रेजी वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए भी 1668 पदों की भर्ती आ चुकी है। तो कहीं गणित में 1613 पदों पर भर्ती की जाएगी, तो कहीं विज्ञान में 1565 पदों को पूछा जाएगा, भरा जाएगा। तो कहीं सामाजिक विज्ञान में 1640 पद पूछे गए हैं, यानी कि दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं, भरे जाने हैं। तो बराबर हिंदी में 1298 पदों पर भर्ती की जानी है। तो कहीं उर्दू के 106 और पंजाबी के 70 पदों पर आरपीएससी के द्वारा विज्ञापन हाल ही में जारी कर दिया गया है। ये थी आपकी पदों की संख्या, यानी कि अगर हम कहीं टोटल बात करते हैं तो 9660। स्वागत है राजस्थान सरकार कि यहां पर आज उन्होंने 9660 पदों पर एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज आपको यह बताने जा रहा है, एक बड़ी सौगात की ओर इशारा करने जा रहा है कि इसके अंदर 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे और दोनों पेपरों में एक फर्स्ट पेपर होगा और दूसरा पेपर कौन सा होगा? सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर की स्कीम समझ लीजिएगा। फर्स्ट पेपर की स्कीम के अंदर यह पढ़ा गया है कि 200 अंक का पेपर होगा। पेपर कुल कितने अंक का होगा? 200 अंक का होगा। तो कहीं उन 200 अंकों में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होगा। बात समय की आई तो समय यहां पर 2 घंटे डिसाइड किया गया है कि आपको 200 अंक वाले 100 प्रश्न 2 घंटे में सिद्ध करने होंगे। यहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% पासिंग मार्क्स। पीएम का मतलब समझना चाहिए पासिंग मार्क्स, यानी कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% पासिंग मार्क्स होना बहुत जरूरी होता है। यह पासिंग मार्क्स दोनों पेपरों में मिलाकर के ही वैलिड होगी। तो कहीं 35% पासिंग मार्क्स एससी और एसटी के लिए लागू रहेगी। चलिए बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में 300 अंक का पेपर होगा। 300 अंक का पेपर
150 प्रश्न होंगे, यानी कि 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों में से एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो फिर बात करते हैं समय की। समय 2.5 घंटा डिसाइड किया गया है। 2.5 घंटे के अंदर आपको ये 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। बात करते हैं 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है, यानी कि इस नेगेटिव मार्किंग के अंदर यदि किसी बच्चे के कहीं गलत आंसर सिद्ध हो जाते हैं तो बराबर वहां पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी। बात 40% पासिंग मार्क की आती है। 40% पासिंग मार्क जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लागू रहेगी, जबकि यहां पर 35% पासिंग मार्क एससी और एसटी के लिए लागू रहेगी। ये आपने जाना। तो बिना किसी समय को गंवाए हुए और समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेस सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार कहना चाहता है कि आप 11 अप्रैल 2022 से 10 मई 2022 के बीच वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा आरपीएससी 2022 का जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें ऑनलाइन आवेदन करना ना भूलें। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज की शुभकामनाओं के साथ इस परिचर्चा में आज इतना ही। शुभ दिन।